यूयू उसने मुझे छुआ तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे कपड़े पहनकर ठीक लग रही हूँ? कोई भी आदमी लेस के जाल से नहीं बच सकता। सेक्सी छोटी बिल्ली, मुझे विश्वास नहीं कि वह संयम रख पाएगा। वह आ गया है, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम आ गए। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स। मन नहीं है, तुम खुद खा लो। यान, देखो मैंने आज नया नाइट ड्रेस खरीदा है, कैसा लग रहा है? आगे से मेरी अनुमति के बिना ऐसे कपड़े नहीं पहनने, बदल लो। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या यही वजह है कि तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं? क्या वह तुम्हारी सौतेली बहन नहीं है? मैं किससे प्यार करता हूं और कैसे करता हूं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? 5 साल पहले लीली शादी के लायक उम्र की नहीं थी, संयोग से। बस इतना ही। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी। तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता से भी रिश्ता तोड़ लिया। और तुम मुझे ऐसा बर्ताव करते हो? वह सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। तुम्हारे पिता दिल के बहुत अच्छे हैं, वापस जाकर माफी मांग लो। वह तुम्हें माफ कर देंगे। माँ, मैंने इतना कुछ क्यों दिया? फिर भी उसे पा नहीं सकी? बेटा, छोड़ दो। कुछ दोस्तों को बुला लो, लीली को भीड़ भाड़ पसंद है। मैं पहले उसे लेने जाता हूं। क्या वह वापस आ गई है? ऑफिस का काम है। 5 साल की पूरी मेहनत और मिला सिर्फ उदासीनता और धोखा। मुझे सच में छोड़ देना चाहिए। वैन वैन कैसी है? क्या वह उसके लिए बेकाबू हो गया? मैं तलाक चाहती हूँ। बदमाश आदमी, छोड़ दो, आराम करो। तुम्हारी आजादी की खुशी मनाते हैं। मेरी बहन कॉलेज गई है। मुझे याद है तुम्हें शराब से एलर्जी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जूस मंगवाया है। धन्यवाद। 5 साल बाद भी लीली उतनी ही खूबसूरत है। लीली की ये मासूम सी शक्ल कौन देखकर मोहित नहीं होगा? यान भाई, मुझे लगता है मैंने भाभी को किसी और के साथ शराब पीते देखा। नहीं हो सकता, वह ऐसी जगह नहीं आएगी। वहां देखो, क्या वो भाभी नहीं है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है? ऐसे कपड़े पहनकर किसे दिखा रही हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। वह मेरी पत्नी है, हट जाओ। वाह भाभी, ये फिगर और ये लुक आज यहां मौजूद सभी को पछाड़ देगा। सारी फालतू चीजें हैं, चलो जल्दी चलते हैं। अरे, मुझे लगा था भाभी एक शांत और सीधी सादी पत्नी है। पता नहीं था कि बार में लड़कों को लुभाने आई है। भैया, जब भाभी इतना मस्ती करना चाहती हैं, तो एक पेग लगा कर जाओ ना। उसे अल्कोहल से एलर्जी है, वो नहीं पी सकती। मैंने अभी देखा, तुम दोनों अच्छे से पी रहे थे। क्या भाभी सिर्फ मर्दों के साथ पीती हैं? जब कहा जाए तो पी लो।
जिंग वैन। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आगे से मेरी पत्नी से दूर रहना। छोड़ दो जिंग वैन। यह एक पेग तुम्हारी इज्जत उड़ा देगा। जाओ, अब तुम्हारी बारी है। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जियांग साहब, मिस रुन मुझे लेकर आई थी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जिस शराब में नशीली दवा मिली थी। रुन जिंगवान, तुम मेरे सामने इतना प्यार दिखाती हो, पीठ पीछे इतनी आजाद, सच में घिनाती है। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। मत भूलो तुम शादीशुदा हो। अगर मैं फिर देखूं तुम किसी और मर्द के साथ घूमती हुई तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी भूख है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि यान भैया ने तुम्हें छुआ तक नहीं? जिंग वैन, तुम ठीक हो? जिंग वैन, मैं ज़ेडाइचिन हूं। ज़ेडाइचिन, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। यान भैया, तुम्हारे बनाए स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लो, गर्म है, संभल कर। भाभी, तुम आ गई? मैं अभी विदेश से लौटी हूँ, यान भैया। ने कहा कि मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ। भाभी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे गेस्ट रूम में नींद नहीं आती। यान भैया ने तुम्हारा कमरा मुझे दे दिया है। लीली को उस कमरे में सोने की आदत थी। तुम पहले गेस्ट रूम में सो जाओ। ठीक है। मिस रुन, आपके शरीर के कई पैरामीटर असामान्य हैं। जल्द से जल्द अस्पताल आकर जांच करवाएं। ठीक है, मैं समझ गया। यान भैया, क्या तुमने देखा कि मैं हाल ही में थोड़ी मोटी हो गई हूँ? नहीं, मोटी नहीं हो। समय हो गया है, जल्दी से आराम करो। यान भैया, तुम्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ तब तक रह सकते हो जब तक मैं सो नहीं जाती? अरे भाभी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर यान भैया पहले मुझे सुला दें, है ना? वह अकेले सोने की आदी है, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम लोग भाभी, तुम गलत मत समझना। यान भैया सिर्फ मुझे सुला रहे थे, तो उसे समझाने की जरूरत नहीं है। गंदे दिमाग वाले लोग हर चीज में गंदगी देखते हैं। और मेरा दिमाग है। बस हो गया, मैं तुम्हें और समझाना नहीं चाहती। यान भैया, मुझे अचानक थोड़ी भूख लगी है। मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स बना दोगे? ठीक है। ईर्ष्या हो रही है, यह तो सही है।
5 साल से यान भैया के साथ रहकर भी एक साथ नहीं सोए, मुझे लगता है यान भैया तुम्हें छूना भी नहीं चाहते। एक औरत होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है। तुम सच में एक अच्छी पत्नी हो। मुझे वापस दो। मैं तुम्हें बता दूं, बार की वह घटना मैंने ही अंजाम दी थी। पर उससे क्या होगा? यान भैया मुझ पर शक नहीं करेंगे। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? तुमने बार में मेरी चमक को धूमिल कर दिया, क्यों? सारे मर्द तुम्हारे पीछे भाग रहे थे। मैं ही पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए थी। तो तुमने मुझे बर्बाद करने का फैसला किया? हाँ, तुमने न सिर्फ मेरी चमक छीन ली, बल्कि मेरे यान भैया को भी छीन लिया। वह सिर्फ मेरा होना चाहिए। तुम उसके प्यार का एक कण भी लेने लायक नहीं हो। एक ही कतरा प्यार नहीं। तुम सच में पागल हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तक तुम यान भैया से तलाक नहीं लेती, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। तुमने मुझे धक्का दिया, मैं तुम्हारे इस चेहरे को बर्बाद कर दूंगी। देखते हैं तुम मर्दों को कैसे लुभाती हो। यान भैया। रुआन जिंगवान, तुम पागल हो गई हो। ऐसा नहीं है। वह उसने खुद कबूल किया कि बार वाला आदमी उसने ही भेजा था। क्या तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती? रुआन जिंगवान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं यान भैया, भाभी अभी भी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। मैं चली जाती हूँ। इस घर में मेरी चलती है। मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया है, कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। चली जाओ। जिंगवान, हमने जियांग यांग की कंपनी के बारे में पता लगाया है। कैश फ्लो कम है। क्या आप अभी भी निवेश जारी रखना चाहते हैं? चाचा झांग मूल योजना के अनुसार आगे बढ़े। आप वाकई ये जोखिम उठाना चाहते हैं? एक वर्ष में अगर आप नहीं होते तो उनकी कंपनी पहले ही दिवालिया हो चुकी होती। आप उन्हें ये बात क्यों नहीं बताते? बताने या न बताने से क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर झांग, कृपया एक बार और विचार करें। हमारी कंपनी अभी सिर्फ इस स्टार्टअप फंड की कमी है। मिस्टर झांग, नहीं नहीं। चाचा झांग, मैं जिंगवान हूँ। जियांग यांग की कंपनी के लिए वह स्टार्टअप फंड मैं दूंगी। पांच साल की मेहनत, लेकिन मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं पा सकी। तुम्हारा लीवर बहुत खराब हो गया है। नियमित जांच करवाना, बेटी। पैसा ले आओ, उसे छोड़ दो। इस लड़की की शक्ल बहुत सुंदर है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। मुझे छोड़ दो। तुम बहुत बहादुर हो। बाहर खड़े उस आदमी के लिए तुम सच में इतना सारा पैसा ले आए हो? अगर ऐसा है तो थोड़ा और त्याग करो। समझ में नहीं आता क्या? तुम इज्जत दी तो उसे ठुकरा दिया। तुम्हारे पुराने घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। ज्यादा खून बहने से बचना। मिस्टर जियांग, मिस जियांग का बहुत ज्यादा खून बह गया है। जल्दी से खून चढ़ाना होगा। जल्दी से उठाओ। लेकिन मिस जियांग का ब्लड ग्रुप O है। हमारे पास मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं है। यह मुझे याद है,
भाभी का ब्लड ग्रुप ओ है। हाँ, मैं उसे बुला लेता हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। चलो मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? लिली को एनीमिया है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी वही है। उसे तुम्हारे खून की जरूरत है। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं जियांग लिली को खून दूं? हाँ, तुमने ही उसे चोट पहुंचाई है, नहीं तो उसे एनीमिया नहीं होता। भावनात्मक और तार्किक रूप से तुम्हें उसे खून देना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम मरते हुए को नहीं बचाओगे? बस थोड़ा सा खून निकालना है, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। डॉक्टर, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा लीवर खराब हो गया है। इससे तुम्हारे खून बनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। क्या मुझे उसे खून देना ही होगा? हाँ, देना ही होगा। ठीक है। मिस रुअन, क्या तुम सच में और खून दोगी? थोड़ा और निकाल लो। निकालो, सारा निकाल दो। तब पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। अरे बाप रे, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? मुझे लगता है यान भाई के दिल में तुम मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं हो। समझदार हो तो जल्दी से सामान समेट कर चले जाओ। जब तक मैं एक दिन भी जियांग से तलाक नहीं लेती, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। तुम मुझे भगाने की सोच भी मत। जब तुम समझदारी नहीं दिखाती, तो फिर मेरी गलती नहीं है। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हें एक खेल खिलाएंगे, तुम्हें पूरी तरह से समझ आ जाएगा। यान भाई के दिल में तुम्हारी क्या जगह है, ले जाओ। मुझे मत छोड़ो जियांग लिली, तुम पागल हो। हे, तुम्हारी बीवी और बहन मेरे पास है। अगर उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख नकद लेकर शहर के पश्चिम में बने खाली गोदाम में आओ। जल्दी पता लगाओ कि वह कौन है। जी। रुअन सिंगवान, तुम्हें क्या लगता है यान भाई पहले किसे बचाएगा? जियांग साहब काफी जल्दी आ गए। पैसा ले आया हूं, छोड़ दो उन्हें। 50 लाख सिर्फ एक इंसान की कीमत है। अभी तुम सिर्फ एक को ले जा सकते हो। पहले उन दोनों को छोड़ दो, बाकी का पैसा मैं बाद में दे दूंगा। जियांग साहब, तुम्हारे पास मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। रुको, पहले उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारा बंधक बन जाता हूं। एक को चुनना ही होगा। मैं चुनता हूं। जियांग साहब, हमें पता चला है कि ये सब असल में मालकिन ने खुद ही रचा था। क्या? जियांग साहब, तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? जल्दी से एक को चुन लो। अगर तुमने अभी नहीं चुना, ये दोनों मरने वाले हैं। मैं चुनती हूं उसे। यान भैया, मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। सब ठीक है, सब ठीक है। घर चलो। जियांग साहब, तो ये औरत हम मार डालेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी।
पापा, जियांग यान का अपहरण हो गया है। फिरौती 1 करोड़ मांग रहे हैं। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे बचा लो। वान वान, वो तुम्हारे लिए ऐसा करने लायक ही नहीं है। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। अगर तुमने ये पैसा लेकर उसे बचाया तो तुम अब से मेरी रुआन परिवार की बेटी नहीं होगी। तुम्हारी मर्जी। इस औरत का क्या करें? जियांग साहिबा ने कहा है, कोई जीवित न छोड़ो। सोचा नहीं था कि जब मैंने तुम्हें चुना था, अंत में यह नतीजा निकलेगा। रुआन जिंगवान, तुम सच में एक मजाक हो। रुआन जिंगवान, मुझे पेट की दवा दो। रुआन जिंगवान। यान भैया, चलो एक पेग लगाते हैं। साहब, आपको क्या हुआ? दवा। रुआन जिंगवान कहाँ है? मालकिन सुबह निकली थी, अभी तक लौटी नहीं है। रात भर बाहर रही, सच में बहुत बढ़ गई है। उससे शादी करके बहुत पछताया। साहब, आप गलत हैं। मालकिन ने आपके और इस घर के लिए लगभग सब कुछ कुर्बान कर दिया। झांग साहब का निवेश दरअसल मालकिन के समर्थन से हुआ था। अपने पति के कारोबार को सहारा देना एक पत्नी का फर्ज होता है। लेकिन मुझे यकीन है लीली साहिबा, वह ऐसा कभी नहीं कर पाती। साहब, मालकिन ने आपके लिए अपहरणकर्ताओं की मार सही, जिगर फट गया। आप उन्हें लीली साहिबा को खून कैसे देने दे सकते हैं? मुझे लीली ने बचाया था, उसने नहीं। लीली साहिबा ने आपको झूठ बोला था। बाहर जाओ। रुआन जिंगवान, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? बार वाली घटना में तुमने न सिर्फ मेरी बोलती बंद की, वह सिर्फ मेरा हो सकता है। मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। देखूंगी तुम मर्दों को कैसे लुभाती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। औरत, सोचा भी नहीं होगा कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं। क्या वही है जिसने मुझे अगवा किया था? तो ये जियांग साहब है। आपकी पत्नी का वीडियो कैसा लगा? उसने आपके लिए खून बहाया, बलिदान दिया। कैसा रहेगा? ये 30 लाख आप देंगे। मुझे बचाने वाली रुआन जिंगवान थी, जियांग लिली नहीं। क्या जियांग लिली? मुझे बचाने वाली लिली थी, वह नहीं। यह लिली ने आपको धोखा दिया था। जियांग लिली ने मुझे धोखा दिया। जियांग साहब, मुझे अभी पता चला, इस अगवा की साजिश। शुरुआत से अंत तक मैंने उसे गलत समझा।
मैडम ने आपके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। आप उन्हें लिली को खून कैसे देने दे सकते हैं? थोड़ा और निकालो, बस थोड़ा सा खून है। जान नहीं जाएगी, मैं उसे चुनता हूं। जिंगवान, मेरा इंतजार करना। मिस रुआन, क्या आप जियांग यान से शादी करना चाहेंगी? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, हमेशा उनसे प्यार करें, विश्वास करें, केवल उनके प्रति वफादार रहें, जीवन के अंत तक। मैं तैयार हूं। मैंने अपने हाथों से एक को मार डाला, जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। जिंगवान। यान भैया, तुम अकेले क्यों हो? रात के अंधेरे में यहाँ क्यों आए हो? मैं चिंतित था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे क्यों मार डाला? यान भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैंने नहीं किया। तुम कब तक नाटक करोगे? बार में ड्रग्स देना तुमने किया, जिंगवान को चोट पहुंचाई। यह अगवा भी तुमने की। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? यान भैया, नहीं, मेरी बात सुनो। तुम मेरी नजरों में अपनी छवि क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम वो मासूम और निर्दोष नहीं हो। तुम एक बड़े धोखेबाज हो। यान भैया, मैंने यह सब किया क्योंकि जिसे तुम प्यार करते हो वो मैं हूँ, वह नहीं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। मत समझो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे तो तुम्हारी वह मासूमियत प्यारी थी, न कि तुम्हारा वह सांप जैसा दिल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे तुम प्यार करते हो वह मैं ही हूँ। मैं रुअन जिंगवन से प्यार करता हूँ। तुमने उसे मार डाला, उसे मुझे वापस लौटा दो। यान भाई, क्या जिंगवैन जीवित है? जिंगवैन। जांग यान, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मुझे पता है कि वह अभी मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। चलो। नहीं, मुझे उसे देखना है। जिंगवैन, गोदाम वाली बात एक गलतफहमी थी। मेरी बात सुनो। जियांग यान। नहीं, मैं सहमत नहीं। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। जिंगवैन। तुम चाहो या न चाहो, 3 दिन बाद मैं विदेश जा रही हूँ, यहाँ से दूर, और फिर कभी हमारे बीच कुछ नहीं होगा। यू, मैं थक गई हूँ, उसे जाने दो। नहीं जिंगवैन, मेरी बात सुनो। पहले मैं समझ नहीं पाया, अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दो। इस दुनिया में कोई पछतावे की दवा नहीं होती। जिंगवेन ने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी खो दी। जियांग यान, तुम उसके पति बनने के लायक नहीं हो। तो क्या तुम लायक हो? कमजोर वक्त का फायदा उठाना चाहते हो? सपने देखो, वह मेरी जियांग यान की है, कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हें उसे फिर से चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जांग यान, तुम जाओ, जिंगवैन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। रुअन जिंगवैन, जीवित रही तो मेरी, मर गई तो मेरी। तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। माँ ने प्राइवेट जेट भेज दिया है। सेटाइजन ने कहा वह विदेश बिजनेस के लिए जा रहा है। तुम्हारे साथ। चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। जिंगवैन, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। जांग यान, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा था, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जियांग यान, तुम एक मर चुके दिल वाले को नहीं रोक सकते। चलो, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से भरपाई करूंगा। भरपाई? तुम किस चीज से भरपाई करोगे? जिंगवैन, क्या करना चाहते हो? वह मेरी जियांग यान की कानूनी पत्नी है, प्रसिद्ध मिसेस। क्या तुम्हें उसकी रक्षा करने का अधिकार है? तुम उसके पति बनने के लायक नहीं हो। जियांग यान,
चलो घर चलते हैं। जियांग यान, तुम जिंगवैन को छोड़ दो। सेडाई चेन। रुको, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी, लेकिन याद रखना, तुम जो ले जा रहे हो वह सिर्फ एक खोल है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मन बदलवा दूंगा। मुझे पता है, पहले तुमने मुझे बचाया था, लेकिन बीमारी का कारण बन गया यह मैंने। खास तुम्हारे लिए बनाया है। यह काली मुर्गी का सूप है, ताकि तुम्हारी ताकत वापस आए। जो खो गया वह कभी वापस नहीं आएगा, चाहे तुम कितनी भी भरपाई करो। समय सब कुछ ठीक कर देगा। तो क्या तुम मुझे जिंदगी भर के लिए बंद कर दोगे, सिर्फ अपनी मालिकाना हवस को पूरा करने के लिए? तुम जिससे प्यार करते हो वह सिर्फ एक ऐसी एमआर तुमसे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। वह कभी तुमसे प्यार करती थी, अब तुमसे प्यार नहीं करती। जियांग यान, तुम मुझे खो चुके हो। मेरा दिल अब तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? माफ करना, मैं नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे पता है तुमने जो कहा वह गुस्से में था, तुम्हारे दिल में अभी भी है ना? वह रुआन जिंगवैन जो तुमसे प्यार करती थी, वह लंबे समय से मर चुकी है। नहीं, मैं जरूर तुम्हें दोबारा प्यार करवा दूंगा। जिंगवैन, यह लिमिटेड एडिशन की हार मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी है। यान भैया, यह हार कितनी सुंदर है। यह तुम्हारे लिए नहीं है। यान भैया, मुझे भूख लगी है। मेरी सीटें सस्ते बनाओ, ठीक है? तुम्हें भूख लगी है तो खुद ही कुछ खा लो, मुझे परेशान मत करो। शिंगवान, मुझे पता है तुम्हें गुलाब पसंद है, मैंने खास तौर पर खरीदे हैं तुम्हारे लिए। शिंगवान, यान भैया, यहाँ अकेले क्यों उदास होकर शराब पी रहे हो? लीली तुम्हारे साथ पिएगी। यान भैया, लीली तुम्हारे लिए और डाल देगी। तुमने मुझे क्या पिलाया है? मुझे पता है तुम मुझे चाहते थे। क्यों न आज रात हम दूर हो जाओ। यान भैया, मुझे पता है तुम मुझे चाहते थे। क्यों न आज रात हम मुझे मत छुओ। चले जाओ, अपने कमरे में वापस जाओ। शिंगवान, तुम क्या कर रहे हो? शिंगवान, यह मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियांग लीली की बातों पर विश्वास करके तुम्हें खून देना, तुम्हें उस खाली गोदाम में छोड़ देना। मैं इंसान नहीं हूं, सब मेरी गलती है। अब यह सब कहने से क्या फायदा? कुछ भी देर नहीं हुई है, बस तुम माफ कर दो, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। सब कुछ ठीक हो सकता है। फिर से शुरू करें। जियांग यान, क्या तुम भूल गए? तुमने एक ठंडे डमी को गले लगाना पसंद किया, लेकिन मुझे छूने से इनकार कर दिया। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जियांग लीली काफी है। तो क्या तुम इसी वजह से मुझे माफ नहीं कर रही हो? कोई बात नहीं, अब भी समय है। मैं अब तुम्हें क्षतिपूर्ति कर सकता हूं। शिंगवान, तुम मुझे मत छुओ। बाहर निकल जाओ। तुम बाहर निकल जाओ। जियांग यान, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। जियांग,
दरवाजा खोलो। जियांग यान। तुमने शिंगवान का क्या किया? शिंगवान। मेरी पत्नी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? अभी तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। जियांग यान शिंगवान, आज रात मुझे ले जाना होगा, नहीं तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। लिन जी चेन, मत सोचो कि मुझे तुम्हारी मंशा नहीं पता। मौके का फायदा उठाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। चले जाओ। जल्दी से शिंगवान को मेरे हवाले करो, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। आ जाओ, हमला करो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। जी चेन। शिंगवान, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं ठीक हूँ। नहीं। वह मेरी पत्नी है, तुम्हारा कोई हक नहीं उसकी चिंता करने का। उसे बाहर निकाल दो। शिंगवान, मुझे छोड़ दो। शिंगवान। जियांग, क्या तुम आदमी हो? जी चेन। तुम मेरी औरत हो। मेरी अनुमति के बिना किसी और मर्द से संपर्क नहीं, समझे? शिंगवान, तुम्हारे लिए खास तौर पर बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है, चखो। मुझे भूख नहीं है। शिंगवान, तुमने अभी तक खाया भी नहीं। रुआन शिंगवान, मैं कभी नहीं तुम्हें यान भाई को मुझसे छीनने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम गर्भवती हो? क्या यह यान भाई का है? तुमने बड़ी चालाकी की। एक तरफ यान भाई को छोड़ने की बात करती हो, दूसरी तरफ उन्हें लुभाकर अपना पेट भर लिया। तुमने बड़ी अच्छी तरह से खेला। मत सोचो कि ऐसे गंदे तरीकों से यान भाई को छीन सको। मैं जल्द ही यान भाई को वापस ले आऊंगी। गर्भवती होकर यान भैया को बांधने की सोच रही हो? रुआन जिंगवान, हम देखेंगे। बेबी, माफ करना। माँ भी तुम्हें रखना चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे आने के बाद मैं उसे छोड़ने का साहस खो दूंगी। मैं आखिर कर क्या रही हूं? माँ ने गलती की। माँ को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें जरूर जन्म दूंगी। तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जियांग लिली, अपने ये बेशर्मी भरे छोटे छोटे खेल बंद करो। तुम क्या कह रही हो? पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ किया मैं सहन कर सकती थी, लेकिन अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझे माफ नहीं करना।
जिंगवान, मुझे याद है तुम्हें फूरोंग केक पसंद है। मैंने खासतौर पर बनाना सीखा है। आओ चखो। क्या तुम मुझे हमेशा के लिए बंद रखोगे? बस तुम मुझे वादा करो कि मुझे नहीं छोड़ोगी, तो हम पहले की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं। शायद यही मेरे भागने का एकमात्र मौका है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। सच में? बहुत अच्छा, जिंगवान। तुम्हारी ये प्यारी सी आदत। यान भैया को छीनने की कोशिश मत करना। जिंगवान, तुम ठीक हो? यू मैं जियांग यांग के बच्चे से गर्भवती हूँ। क्या? तो तुम क्या करने वाली हो? नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। जियांग यान अभी थोड़ा जिद्दी हो गया है। कभी कभी तो पागलों जैसा व्यवहार करता है। मैं नहीं कर सकती। इस छाया में बड़ा होना, मैं तुमसे विनती करती हूँ। जिंगवान, अगर तुम चाहो तो मैं बच्चे का बनी रहूं, तुम्हारे बाकी जीवन की देखभाल करूंगा। हम विदेश जाकर नया जीवन शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना? जिंगवान, जब हम सब कुछ व्यवस्थित कर लेंगे, तुम्हें लेने आएंगे। रुआन जिंगवान, तुम खुद चले आए हो, तो फिर मेरी गलती नहीं है। अरे, बेकार में मेहनत मत करो। सूप चाहे जितना अच्छा बनाओ, कोई पीने वाला नहीं है। तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। रुआन जिंगवान के बारे में एक रहस्य। तुम्हें क्या रहस्य पता होगा? रुआन जिंगवान गर्भवती है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है जिंगवान मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? दुर्भाग्य से उसने तुम्हें बच्चे का पिता बनाने का इरादा ही नहीं किया। उसकी योजना है कि वह बच्चे को लेकर तुम्हें छोड़कर चली जाए। यह नहीं हो सकता। जिंगवान ने मुझसे वादा किया था। हम नहीं हुई। तुम बहुत भोले हो। देखो तुम्हारी प्यारी पत्नी तुम्हारी पीठ पीछे क्या कर रही है। मैं जियांग यान के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मुझे यहाँ से जाना है। मुझे जियांग यान को छोड़ना है। जिंगवान, अगर तुम चाहो मैं बच्चे का पिता बन सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। हम विदेश जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जियांग लिली, क्या यह फिर तुम्हारी मुझे बेवकूफ बनाने की चाल है? जिसे तुम दिल से चाहते हो। उसने न सिर्फ तुम्हें गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया, बल्कि तुम्हारी पीठ पीछे दूसरे आदमी के साथ भागने की योजना बना रही है। तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना? तुम यहां से चले जाओ। यान भैया, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं धोखा दिया। यान भैया, तुम्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी। उसका इरादा तुम्हारे साथ आगे बढ़ने का नहीं था, लेकिन वह चली गई तो अच्छा हुआ। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। चले जाओ। रुको। तुम गर्भवती हो, है ना? बच्चा मेरा है ना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने पहले मुझसे वादा किया था। मुझे छोड़ दो। तुम लिन जिचन से क्यों मिलने गई थी? तुम मेरे बच्चे को किसी और आदमी को पापा कहलवाना चाहती हो? तुम लिन जिचन के साथ जाने की सोच भी मत रखना। तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी, है ना? जवाब दो। तुम यहीं रहोगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उससे पहले नहीं। बाहर मत निकलो। रुआन जिंगवान, तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है? रुआन जिंगवान, तुम इतने होशियार नहीं हो। कुत्ते की तरह यहाँ बंद क्यों हो? यहाँ बंद होकर यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे लगा कि यान भाई को पता होना चाहिए उसके अस्तित्व के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम लिंसे डाइचिन को
बच्चे का पिता बनाओगी। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। कौन सा आदमी यह स्वीकार करेगा कि उसका बच्चा किसी और को पापा कहे? मैंने नहीं किया। छोड़ो यार, मैंने लिंडसे डाइचन की बात सुनी है। साफ साफ। चलो, तुम बस यही चाहती हो। लिंडसे डाइचन के साथ भाग जाना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? बस तुम चली जाओ, मैं यान भाई के साथ रहूंगी। मैं जरूर चाहूंगी। बाहर के गार्ड्स को मैंने भेज दिया है। यान भाई भी नहीं है। यह तुम्हारे जाने का सबसे अच्छा मौका है। जाना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैंने जो करना था कर दिया। जिंगवैन, तुम्हें कैसा लग रहा है? डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? मिस्टर जियांग, माफ कीजिए, मिसेस जियांग का बच्चा नहीं बच पाया। यह कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा कैसे नहीं रहा? मिस्टर जियांग, शांत हो जाइए। नहीं हो सकता। बच्चा, मेरा बच्चा। बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ। बाहर जाओ। जियांग लीली, जिंगवन सीढ़ियों से गिर गई। क्या तुम्हारा कोई हाथ है? बोलो। यान भाई, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने देखा कि भाभी ताला तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दबाजी में उन्हें बुलाया और वह घबराकर नीचे भागी और गिर गई। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा क्या दोष? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मैं सच कह रही हूँ। यान भाई, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? तुम क्या कहना चाहती हो? तुमने भाभी से कहा बच्चा होने के बाद ही बाहर जा सकती हो। वह तुरंत ऊपर से गिर गई। क्या वह लिंडसे डाइचन के साथ भागने के लिए जानबूझकर गिरी होगी? तुम क्या कह रहे हो? तो यह सब तुम्हारा और लिंडसे डाइचन का प्लान था, है ना? क्या? बिना किसी बोझ के लिंडसे डाइचन के साथ रहने के लिए अपने ही बच्चे को मारने से भी नहीं हिचकिचाई। तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह मेरा अपना बच्चा था। ढोंग मत करो, तुम बस मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। मैं तुम्हें और लिंडसे डाइचन को सफल नहीं होने दूंगा। बच्चा चला गया, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम और लिंडसे डाइचन इस जन्म में एक साथ नहीं हो सकते। जियांग यान, तुम बेहुदा हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पता है। याद रखो, तुम रुअन जिंगवैन मेरी जियांग की हो। मरना भी हो तो जियांग परिवार में इस जन्म में तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। साहब, आप आ गए। ये सब क्या है? ये मालिक ने सिला था। वह बहुत परवाह करती थी। तुम कह रहे हो वह इस बच्चे की बहुत परवाह करती थी? मालिक को प्रेगनेंसी में पुरानी बीमारी फिर से हो गई। बहुत डर था, लेकिन दवा भी नहीं ली। डर था कि दवा से बच्चे को नुकसान होगा। मालिक के कमरे का दरवाजा क्या उसने खुद तोड़ा था? यह कैसे संभव है? यह दरवाजा अंदर से नहीं खुल सकता, बाहर से ही खोला जा सकता है। क्या मैंने फिर से उस पर गलत शक किया? जिंगवैन,
यू सिंह वैन, तुम ठीक हो? मेरा बच्चा चला गया। मुझे पता है। वैन वैन, तुम्हें संभलना होगा। तुम मेरी मदद करो। शायद यह आखिरी मौका है जब मैं उससे दूर जा सकती हूँ। शिंगवान, माफ करना, मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया। मैंने सोचा और समझा कि मैंने तुम्हें गलत समझा। शिंगवान, तुम ठीक हो? शिंगवान, तुम कौन हो? शिंगवान कहाँ है? शिंगवान तो लीजन के साथ विदेश चली गई है, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। उसे परेशान करने और कैद करने का। मेरे लिए पता करो, रुआन शिंगवान किस फ्लाइट से? इंटरनेशनल फ्लाइट। तुरंत। रुआन शिंगवान, तुम बच नहीं सकती। पांच साल की पीछा करने की मेहनत, सारे जख्म, सब बेकार गया। शाम की हवा भी नहीं आती, पुराना प्यार दफन हो गया। अब से मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। शिंगवान, बोर्डिंग का समय हो गया है, चलो चलते हैं। शिंगवान, तुम क्या कर रहे हो? यान भैया, तुम जल्दी मेरे साथ वापस चलो, वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम उससे कोई उम्मीद मत रखो। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम भूल गए, उसने लिन जीजन के साथ भागने के लिए चुप रहो, उसने नहीं किया। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यान भैया, तुम मुझ पर इतने क्यों गुस्सा हो? मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। चुप रहो। मेरे लिए पता करो, रुआन शिंगवान के बारे में पता करो। वह आखिर किस देश गई है? चाहे वह दुनिया के किसी कोने में भी चली गई हो, उसे ढूंढकर वापस लाओ। हेलो जियांग सर, हमें पता चला मैडम का टिकट इन्फो, लेकिन लगता है मैडम ने देश छोड़ा नहीं। इसका क्या मतलब? यानी मैडम अभी भी देश में है। क्या वह अभी भी? तुमने कहा था तुम विदेश नहीं जाना चाहती, इसलिए मैंने नानचेंग में ये घर ढूंढ लिया। हालांकि ये थोड़ा पुराना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ शांति है, अब कोई परेशान नहीं करेगा। यह अच्छा है। सोच समझकर मुझे लगता है कि शायद मैं अनुकूलन करने में कठिनाई महसूस करूंगा विदेशी वातावरण के लिए, और साथ ही जियांग यान जरूर मेरी विदेश यात्रा की जानकारी की जांच करेगा। मैं नहीं चाहता कि वह मुझे ढूंढे, बस एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और नहीं, तुम्हें किसी भी नुकसान का सामना करने दूंगा।
जिंग वैन, लो। तुम हिलना मत, मेरा इंतजार करो। बस हो गया, मुझे अपना हाथ दो। जिंग वैन, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। मुझे पता है, पुराने दर्द समय के साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम एक नए रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। जेडाई चेन, मैं जिंग वैन, मैंने तुम्हें पूरे 2 साल तक ढूंढा। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जियांग यान, तुम यहां कैसे? जिंग वैन, इन 2 सालों में मैं हर दिन पश्चाताप करता रहा। मुझे जांग लीली की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तुम्हें गलत समझा, तुम्हें चोट पहुंचाई। आज मैं यहां आया हूं बस तुमसे एक बात कहने के लिए। माफ करना। क्या यह तुम्हारे द्वारा मुझे पहुंचाई गई चोट को मिटा देगा जब सब कुछ खत्म हो चुका है? तुम मेरी जिंदगी में फिर से क्यों दखल दे रहे हो? जिंग वैन, इन 2 सालों में तुम मेरे साथ नहीं थी। मैं वाकई बहुत दुखी था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दो। हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है, तुम जाओ। हमारे बीच कुछ इज्जत बची रहे। जिंग वैन, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम माफ नहीं कर देती। क्या वह सच में पश्चाताप कर रहा है? तुम जाओ, जिंग वैन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं खुद उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम जाओ। जिंग वैन, तुम अभी भी मेरी परवाह करती हो। मुझे माफ करें। मैं बस नहीं चाहता कि कोई मेरे घर के सामने देखे। मैं सच में तुमसे किसी भी तरह का उलझाव नहीं चाहती। जिंग वैन, मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारी दुनिया, जियांग यान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारी दुनिया में रहूंगी? क्या तुम भूल गए हो वह बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ था? क्या तुम भूल गए हो तुमने मुझे कितना दुख दिया? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। जिंग वैन, मेरी बात सुनो। जिंग वैन, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या तुम्हें मेरी जान चाहिए? तभी तुम मुझे माफ करोगी। जिंग वैन, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी दुनिया से गायब हो जाओ। तुम समझे? जिंग वैन, मैं तुम्हारा मन बदलवा कर रहूंगा। कल कुछ और लोगों को बुलाओ, हथियार लेकर आना। मुझे खून चाहिए। सुंदरी, अकेली हो? भैया के साथ एक पेग लगाओ। तुम क्या करना चाहते हो? अंदाजा लगाओ। जिंग वैन, तुम ठीक हो? ठीक हूं। मेरे मामले में दखल दे रहे हो? मरना चाहते हो? प्यारी, जियांग यान, मरीज को बहुत खून लगा है, तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। अभी ब्लड बैंक में मेल खाने वाला खून नहीं है, परिवार वाले। मैं होगा है। आओ मेरा टेस्ट करो। आपातकाल में ये सर्वग्राही खून है। क्या तुम अपने पति को ऑपरेशन टेबल पर मरते देखोगी? अब मेरा पति नहीं है। चाहे कोई अजनबी ही क्यों न हो, उसे मरते नहीं देख सकते। जिंग वैन, तुम ठीक हो? तुमने समय पर खून दिया, मरीज अभी ठीक है। खून दिया।
वह मेरी जान बचाने के लिए घायल हुआ, लेकिन मैं भी उसे मरते नहीं देख सकती। मैं जानता हूं, अगर मैं होता मैं भी यही करता। जीचिन, चलो शादी कर लेते हैं। जिंगवान, तुम आ गए। डॉक्टर ने मुझे बताया तुमने मुझे खून दिया था, इसलिए मैं बच गया। मुझे पता था तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है, इसलिए तुमने मुझे माफ कर दिया, है ना? मुझे लगता है कोई भी होता, जिंगवान वो मरते हुए को नहीं छोड़ता। तुम्हारी समय पर मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चोट ठीक हो जाए, तुम जियांग घर वापस चले जाना। जियांग घर अब नहीं रहा। तुम्हारे जाने के बाद कंपनी भी दिवालिया हो गई, घर भी बेच दिया गया। अब मेरा कोई घर नहीं है। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मेरे पास वाकई कुछ नहीं बचेगा, जिंगवान। जियांग यान, मेरी एक नई जिंदगी है। कृपया मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, चाकू से बचाया। क्या तुम मुझे अभी नहीं निकाल सकते? क्या तुम सच में देख सकते हो मुझे सड़क पर भटकते हुए या जंगल में मरते हुए? वैसे भी मैं और जिंगवान जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम पहले यहां रुक सकते हो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। तुम शादी कर रहे हो? नहीं, जिंगवान। जियांग यान, जब हम अलग हो चुके हैं तो एक दूसरे को थोड़ी इज्जत दो। नहीं, अभी भी मौका है। जब था तो कद्र नहीं की, अब खोने पर वापस पाना चाहते हो। तुम बहुत भोले हो। क्या तुम मुझे यह दिखा रहे हो कि तुम जीत गए? तुम गलत हो, मैं कभी तुमसे जीतना नहीं चाहता था। मुझे सच में जिंगवान से प्यार है। तुम जल्दी खुश हो रहे हो, कम से कम इस एक महीने। मेरे पास अभी भी मौका है। अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो छोड़ दो। छोड़ दो? मैं क्यों छोड़ूं? वह पहले से ही मेरी थी। तुमने उसे मेरे पास से छीना है, मैं वापस लेकर रहूंगा। अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी चिंता में बड़े रोमांटिक। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं। यहां से जाओ, मुझे परेशान मत करो। यान भाई अपने लिए बहुत कठोर हो, उसे वापस पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने के लिए गुंडे बुलाए। डर नहीं लगता कि गुंडे हाथ से फिसल जाए और तुम्हारी जान ले लें? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ढोंग मत करो यान भाई, गुंडे तुमने ही बुलाए थे ना? दुर्भाग्य से वह फिर भी शादी करने जा रही है। चुप रहो, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होते, रुआन जिंगवान भी मुझे नहीं छोड़ती। यान भाई, खुद को धोखा मत दो। रुआन सिंह ने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम्हारे दिल में साफ है, तुमने उसे खो दिया, क्या मुझे भी खो दोगे? चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, चले जाओ। बहा हुआ पानी वापस नहीं आता, एक दूसरे के लिए थोड़ी इज्जत छोड़ो। अंत तक बुनियादी इज्जत भी न बच पाए। इज्जत मैं नहीं चाहता, लेकिन रुआन जिंगवान मेरी ही होगी। मेरे लिए एक लाइव स्ट्रीम आयोजित करो।
कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल देवी जैसी। लिन साहब, देखो। आज मैं लाइव हूं, सबसे एक विनती करना चाहता हूं। मेरी पत्नी रोहन सिंह मान, उसने मुझे निकाल दिया। मेरे पैर खराब हैं। वह मुझे छोड़कर दूसरे से शादी करना चाहती है। मैं सबसे विनती करता हूं, इसे फैलाने में मेरी मदद करें। उसे वापस मेरे पास ले आओ। जियांग यान, क्या वो पागल हो गया है? कंपनी दिवालिया हो गई है। मैं शिंगवान, तुम आ गए। क्या तुम अपना मन बदल लिया? जियांग यान, तुम बेवकूफ हो। तुमने उन नेटिजन्स की सहानुभूति का इस्तेमाल किया शिंगवान को बदनाम करने के लिए। तुम बहुत नीच हो। लिंजी चेन, तुम्हें क्या हक है मुझे दोष देने का? शिंगवान, खतरे के समय तुम कहाँ थे? मैंने ही उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। जियांग यान, तुम ढोंग मत करो। उस दिन के गुंडे तुमने ही भेजे थे ना? जियांग ये ने कहा था, उस औरत को परेशान करो और फिर उसे चाकू मारने का नाटक करो, लेकिन जानलेवा जगह से बचकर। शिंगवान, माफ करना, मैंने गलती की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए ऐसा किया। बस करो अब। इसमें एक बैंक कार्ड और एक सिफारिश पत्र है। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब तुम अपना ख्याल रखना। आगे हम अपनी अपनी जिंदगी जिए। शिंगवान, तुम्हारा क्या मतलब? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अब तुम मुझे पैसे देकर भगा रही हो। बस करो, एक दूसरे को नई शुरुआत का मौका दो। अच्छा नहीं लगेगा क्या? रुआन शिंगवान, मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम उससे शादी करो। पूर्व जियांग समूह के अध्यक्ष पूरे इंटरनेट के सामने लाइव आकर एक औरत की माफी मांग रहे हैं। वास्तव में बहुत हास्यास्पद है। अगर तुम नहीं होते, मैं आज इस हालत में नहीं होता। भैया, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। उस चंचल औरत को भूल जाओ। अब मेरे साथ चलो। सपने मत देखो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जियांग यान, तुम सच में घृणित हो। उसने तुमसे साफ कह दिया है। तुम फिर भी क्यों पीछे पड़े हो? क्या तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है? मेरी इज्जत की कीमत तुम नहीं लगा सकते। जब नहीं मिल सकता तो बर्बाद कर दो। शादी तो मैं तुम्हें एक ऐसी शादी की बधाई देता हूं जो तुम कभी नहीं भूलोगे। जीचिन, मैं और ऐसे नहीं रह सकती। डर के साए में अगले हफ्ते हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, हम अगले हफ्ते शादी कर लेंगे। जिंगवान, शुक्रिया मेरे साथ बाकी की जिंदगी बिताने के लिए। जीचिन, असल में मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, जिसने मुझे बताया कि प्यार किया जाना कितनी खुशी की बात है। इस नए जोड़े को लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की शुभकामनाएं। जिंगवान, आज से तुम मेरी लिन जीचेन की पत्नी हो। मैं कसम खाता हूं, तुम्हें फिर कभी थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। रुआन जिंगवान, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? मैंने तो जान तक दे दी, फिर भी तुम इतनी बेरहम हो। यह सब तुम्हारी वजह से है, मेरी गलती नहीं है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम जीते हो तो मेरे हो, मरो तो मेरी आत्मा हो।
रुआन जिंगवान। जिंगवान, मैंने कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो। रुआन जिंगवान, अगर आज तुम उससे शादी करोगी तो हम सब मर जाएंगे। जियांग यान, तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम लोगों ने ही मुझे ऐसा बनाया है। जिंगवान, पहले तुम लोग मुझसे चुनाव करवाते थे। आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, देखता हूं क्या तुम गलत चुनाव करोगी। या तो मेरे पास वापस आ जाओ, मेरी औरत बनो, या फिर उसके साथ टुकड़े टुकड़े हो जाओ। जिंगवान को छोड़ दो, तुम्हारी नफरत मुझसे है, उसे और चोट मत पहुंचाओ। लिन जीचेन, तुम होते कौन हो? तुम्हारी क्या औकात है मुझसे बात करने की? आज मैं देखना चाहता हूं क्या वह मुझे चुनती है या तुम्हें। जिंगवान, जल्दी चुनो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिंगवैन, मैं उसे रोकूंगी, तुम मौका देकर निकल जाना। नहीं जेडाइचेन, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए यहां मरो। नहीं जिंगवैन, मैंने तुम्हें मुश्किल से जेल से बचाया है, फिर से तुम्हें वापस जाते नहीं देख सकता। जिंगवैन, मेरी बात सुनो, 2 साल की खुशियां काफी है अच्छे से जीना, जिंदा रहना। देखो कितना प्यार है। मरने को तैयार है, अलग नहीं होना चाहते। तुम्हारा यह सवाल शुरू से ही मौजूद नहीं था। चुप रहो। जो तुमसे प्यार नहीं करता, भले ही तुम 1000 बार मरो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। रुआन जिंगवान, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जियांग यान, मैं मर जाऊंगी, लेकिन छोड़ो बस हो गया, साथ मरेंगे। जिंगवैन, नहीं। जेडाइचेन, इस जन्म में तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे साथ मरना सबसे सुंदर अंत है। ठीक है, तो फिर साथ नरक चलें। यह क्या है? झूठ, सब झूठ है। मुझे लगा मरने की धमकी देकर वह मेरे पास लौट आएगी, लेकिन मैं ही वह बेवकूफ हूं जिसे कोई प्यार नहीं करता। हार गया, पूरी तरह से हार गया। तो तुम फिर भी उसे मार नहीं सके, है ना? क्यों भगवान जिंगवान, सबका प्यार पाती है, मुझे बस तुम चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। जियांग लिली, तुम भी मेरी तरह हो, बस एक दयनीय प्राणी हो जिसे प्यार नहीं मिलता। मैं नहीं हूँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिंगवैन, सावधान। मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। जिंगवैन, माफ कीजिए, मुझे जियांग लिली को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। आपको मजबूर करना, उसे खून देना, मुझे आपको आग में नहीं छोड़ना चाहिए था। और नहीं, बच्चे की बात पर आपको गलत समझना चाहिए था। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? श्री लिन जेडाइचेन, क्या आप अपने पास खड़ी श्रीमती रुआन जिंगवैन से शादी करना चाहेंगे? चाहे हो या गरीबी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, हमेशा उन पर विश्वास है और उनसे प्यार करें, केवल उनके प्रति वफादार रहें जीवन के अंत तक। मैं तैयार हूं। श्रीमती रुआन जिंगवैन, अपने पास खड़े श्री लिन जेडाइचेन से चाहे गरीबी हो या धन, बीमारी हो या स्वास्थ्य, हमेशा उन पर विश्वास है और उनसे प्यार करें, केवल उनके प्रति वफादार रहें जीवन के अंत तक। मैं तैयार हूं।
नमस्ते, मैं श्री जियांगयान के वकील हूँ। श्री जियांग को बचा लिया गया है, उनकी जान बच गई है, लेकिन उन्हें अपहरण, गैर कानूनी कैद और जानबूझकर चोट पहुंचाने जैसे कई आरोपों में सजा सुनाई गई है। 15 साल। यह वह चीज है जो उन्होंने आपको देने के लिए कहा। जिंग वैन, मुझे पता है मैं एक जिद्दी और अतार्किक बेवकूफ हूं। मेरे जैसा इंसान बिल्कुल माफी का हकदार नहीं है। मैं बचपन से ही माता पिता की मार और गालियों में बड़ा हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि किसी से प्यार कैसे करते हैं। मैंने सिर्फ यह सीखा कि चीजों को कैसे मजबूती से अपने पास रखा जाता है। मुझे लगता था कि आपको अपने पास रखना ही प्यार है, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिर्फ मेरी खोने के डर की स्वार्थी भावना थी। मुझे बहुत पछतावा है। जब आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी तब मैंने आपकी कदर नहीं की, लेकिन अब यही सबसे अच्छा नतीजा है। लिंडसे डाइचेन, वह एक ऐसे इंसान है जिन पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है। मुझसे वादा करो, आपको खुश रहना है। जियांगयान, वह अब कैसा है? मिस्टर जियांग को बहुत गंभीर चोट लगी थी, जिससे गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के अगले दिन जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। सुंदरी, भाई के साथ एक पेग लगाओ ना। चलो हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? गंदे बदमाश, उसे छोड़ दो। हट जाओ। छोड़ दो। बच्चे, तू मेरा इंतजार कर। वह जियांग परिवार का वह हरामी जियांग यान है। हैंडसम और प्रतिभाशाली, मशहूर हाईलैंड फ्लावर। आसपास एक भी मादा मच्छर नहीं। कितनी ही सोशलाइट्स ने कोशिश की, लेकिन खाली हाथ लौटीं। मुझे उसे जरूर हासिल करना है। पानी पी लो। अरे, मेरे अच्छे व्यवहार को देख नहीं सकते? 1000 साल की बर्फ भी पिघल जाती। तो चलो शादी कर लें। सच में? तुम मान गए? हुर्रे! यह कृपया वापस ले जाइए। यह उनकी चीज है। उसे जाने दो। जी चेन, मैंने छोड़ दिया है। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे तुम्हारे साथ। हेयर क्लिप लगाओ। इधर एक और। आनंद, देखो कैसा लग रहा है। सुंदर है। पापा ने बदसूरत चोटी बांधी। पापा बेवकूफ। ठीक है पापा बेवकूफ। अगली बार आनंद को सबसे सुंदर चोटी बांधूंगा। अच्छा। कितनी अच्छी बच्ची हो। आओ एक चुंबन दो बेटी। बहुत अंदर मत फेंको। कबाब तैयार हो रहा है। अन्नन बहुत होशियार है। अन्नन धीरे चलो, गिर मत जाना। तुम हो।
कृपया मेरा यह मोबाइल वीडियो रुआन जिंगवान को दे देना। अगर वह मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं जेल में मर चुका हूं। मम्मी, वह आदमी कौन था? मुझे लगता है वह थोड़ा उदास था। जीवन का एक। जिंग वैन। जल्दी देखो। आनंद, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? पसंद आया? पापा को एक चुम्मा दो ना। शाम की हवा नहीं बहती। पुराना प्यार गहरा दफन। हमारा गहरा प्यार नरमी से सलूक पाए।